नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आहिरीणां नमो अध्यायाणं नमो लोये सवसाहु। मंगलम भगवान मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाति जैन धर्मोस्तु सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु साक्षी जैनम जयतु। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दितु सर्वसिद्धे दोमचलमणोऽमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड नृमो सुध केवली मणि। समय सार की गाथा क्रमांक 2, जिसमें स्वसमय और परसमय का विवेचन किया है। लेकिन अभी तक अपन ने जो चर्चा की है लगभग 4-5 दिनों में, उसमें हमने समय के स्वरूप को देखा और अब एक अंतिम पैराग्राफ इस टीका में आया है, इस दूसरी गाथा की टीका में पेज नंबर 9 पर। उस पैराग्राफ में ये बताया है कि स्व समय कौन है और पर समय कौन है। मूल रूप से बताना तो यही था, क्योंकि गाथा का मूल प्रयोजन ही ये था कि ये बताया जाए स्व समय क्या होता है और पर समय क्या है। लेकिन जब लोगों को यही ना पता हो कि समय क्या है, तो फिर स्व समय और पर समय के भेद कैसे डाले जाएंगे। तो इसलिए आचार्य अमृतचंद्र ने टीका लिखते हुए समय को पहले समझाया। यद्यपि पंचास्तिकाय और प्रवचन सार ग्रंथ में समय का अर्थ 6 द्रव्य किया गया है, लेकिन यहाँ पर 6 द्रव्य बताने का प्रयोजन है नहीं। यहाँ पर तो एक जीव नामक समय में से ही समय सार को निकालना है। ये आगम और अध्यात्म के ग्रंथों का की कथन शैली की ये भेद विवक्षा होती है कि आगम तो पूरे प्रमाण के विषय को प्रस्तुत करता है, लेकिन अध्यात्म आपके प्रयोजनभूत चीज को सामने रखता है। तो हमें 6 द्रव्यों को अभी उस तरह से समझने की जरूरत थी नहीं, हमें तो एक जीव पदार्थ को ही समझना था। लेकिन उस जीव पदार्थ में से, जीव नामक समय में से समय सार निकालने से पूर्व वो समय यानी जीव कैसा होता है, कौन कौन से उसके विशेषण हैं, ये यहाँ पे आचार्य ने बताया। एक आखिरी बार अपन और दोहरा लेते हैं 7वां विशेषण, फिर अपन सीधे आगे बढ़ेंगे। सामान्य शब्दों में ही बोल लीजिए, क्योंकि कल टीका में पढ़े थे जो शब्द वो तो बहुत कठिन है। पहला विशेषण क्या है? उत्पाद व द्रव्य युक्त सत्ता सहित। दूसरा विशेषण क्या है? ज्ञान दर्शन चेतना युक्त हूं या चैतन्य स्वभावी हूं। तीसरा विशेषण अनंत धर्मात्मक एक अखंड द्रव्य हूं। चौथा विशेषण गुण पर्यायों से युक्त हूं। पांचवा विशेषण, हाँ अनुभव भैया को बताने दो। पांचवा, अच्छा 4 बताओ, पहले 4। युक्त सत्ता सहित हूं, हाँ। ज्ञान दर्शन सहित हूं, हाँ स्वभावी हूं। तीसरा अनंत धर्मात्मक
एक अखंड द्रव्य हूं। चौथा, गुण पर्यायों सहित हूं, गुण पर्यायों से युक्त हूं, है ना। पांचवा विशेषण है अनेकाकार होने पर भी एक हूं। ज्ञान क्या करता है, अनेक को जानता है ना, लेकिन ज्ञान अनेक थोड़ी हो गया है, ज्ञान तो एक ही रहा। ऐसे अनेकाकार होने पर भी एक हूं, है ना। यहां पे ऐसा लिखा था कि स्व और पर के प्रकाशन की मेरी सामर्थ्य है, तो ये मेरी सामर्थ्य है। अब मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार सबको दिखाता हूं, लेकिन रहता तो एक ही हूं। छठवां विशेषण क्या है, पर द्रव्यों से भिन्न हूं, है ना। ये तो हमने नॉर्मल सामान्य बोल दिया, लेकिन इसका क्या है, अपने असाधारण स्वभाव का सद्भाव या असाधारण गुणों का सद्भाव और पर द्रव्य के जो विशेष गुण हैं उनका मुझ में अभाव है। जो पर द्रव्य के विशेष गुण हमने कल पढ़े भी थी ना, अवगाहनत्व, रूपित्व, गति हेतुत्व, स्थिति हेतुत्व और परिणमन हेतुत्व या वर्तना हेतुत्व, ये जो स्वभाव है ये मुझ में नहीं है। तो इसलिए मैं क्या हूं, अपने असाधारण गुण को रखने वाला होने से मैं इनसे भिन्न हूं। और आखिरी, टंकोत्कीर्ण, टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भाव हूं। यानी टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भाव मतलब कैसे, कि मैं अपने गुणों से कभी छूटता नहीं। सभी छह द्रव्य एक साथ आपस में मिलजुल कर रह रहे हैं, लेकिन फिर भी कभी एक द्रव्य अपने गुणों को दूसरे द्रव्य में ट्रांसफर नहीं कर देता, अपने जैसा नहीं बना लेता। एक ही क्षेत्र में छहों द्रव्य होने पर भी कभी ऐसा इंटरचेंज उनके बीच में नहीं होता। तो इसलिए मेरे साथ भी ऐसा कभी नहीं होगा कि मैं घर में रहता रहता, दुकान में, धंधे में, परिग्रह के बीच में रहता हुआ कभी मेरे अंदर परिग्रह समा जाए, ऐसा कभी होगा नहीं। ये आखिरी विशेषण बहुत महत्वपूर्ण है। आगे भेद ज्ञान की जहां जहां चर्चा आएगी तो ये विशेषण को मुख्य करके बहुत बात होगी पूरे समय सार में, है ना। तो ये पूरा समय का एक चित्र खींच दिया है ना। ये मेरा पोर्टफोलियो है। जो करिकुलम विटा बनता था, क्या कहते थे उसे, रिज्यूमे, जब कहीं अप्लाई करते थे जॉब के लिए तो करिकुलम विटा में ये सब बताते थे ना कि मैंने कहाँ से पढ़ाई की, मैं कब पैदा हुआ, ठीक है, कहाँ मैं रहता हूँ, मेरे शौक क्या है, मैंने इससे पहले कहाँ कहाँ काम किया। तो ऐसा हम सब अपना पूरा का पूरा द्रव्य क्षेत्र काल भाव से प्रस्तुतिकरण कर देते थे कि मैं कौन हूँ, मेरा हाइट वगैरह सब लिखी होती ना, हाइट, हेल्थ वगैरह क्या है, जन्म स्थान क्या है। और फिर बाद में अपना पूरा प्रस्तुतिकरण देने के बाद सामने कहते थे कि अब मुझे बताओ कि मैं आपके यहाँ काम करने के योग्य हूँ कि नहीं, मतलब मैं आपके संस्थान में चयनित होने के योग्य हूँ कि नहीं। ऐसे ही हमारे लिए भी हमने सिद्धों को नमस्कार किया और हमने सिद्धों से पूछा, हे प्रभु आप मेरे प्रति छंद स्थान पे हो, आपका मैं चिंतन कर रहा हूँ, आपसे मैं प्रेरणा ले रहा हूँ, लेकिन ये लो मेरा करिकुलम विटा, है ना। अब आप मुझे ये बताओ कि मैं भी सिद्ध होने के काबिल हूं कि नहीं। तो सिद्ध भगवान बोलते हैं कि तुम में तो सभी योग्यताएं, जो जो मुझ में थी वो तो सारी की सारी हैं, तो तुम तो योग्य हो ही। यदि तुम नहीं होगे तो कौन होगा, इस माइक को मोक्ष थोड़ी होगा, या वो 7 तत्वों में जो नाव को अपन मोक्ष कराते थे वो नाव को थोड़ी मोक्ष होगा। मोक्ष किसको होगा, कौन सिद्धत्व की प्राप्ति करेगा, कि यही समय नामक पदार्थ, इसको ही प्राप्ति होगी। अब जो ये जो 7 विशेषण हमने समय के दिए, इनमें जो रहे वो तो स्वसमय है, और इसे भूलकर जो अन्य चीजों में रहे वो कौन है, वो पर समय है ना। ये इसका सार मैंने आपको बता दिया शॉर्ट में। चलो आखिरी पैराग्राफ पढ़ने से पहले एक बार और गाथा पढ़ लेते हैं। हालांकि गाथा अपन को रोज पढ़ना चाहिए, लेकिन अभी 2-3 दिन से पढ़ी नहीं। जीवो चरित दंसण णाण ठिदो तम ही ससमयम जान, पोगल कम पदेश ठिदम च तम जान पर समयम। पद्यानुवाद। जीव चरित दर्शन ज्ञान
स्थित स्वासम निश्चय जानना, स्थित कर्म पुद्गल के प्रदेशों पर समय जीव जान। ये 12 गाथाएं अपन को याद करना है ना। इसलिए मैं अभी तो मैं बहुत आराम आराम से चल रहा हूं 12 गाथा तक, है ना। फिर इतना समय नहीं लेंगे अपन एक एक टीका में, लेकिन ये बहुत स्पष्ट होना चाहिए। 12 गाथाओं में कंठस्थ भी हो तो सबसे अच्छा है, होना ही चाहिए। अभी तो आप देखना 2 साल बाद 2027 में बच्चों को 415 गाथाएं याद होंगी, है ना। है सतपथ का इस बार का समय सार का वो शुरू हो रहा है, तो आपको देखना सतपथ के उस पे मंच पे, है ना, 12-12 10-10 साल के बच्चे 415 गाथाएं सुनाएंगे आपको, गारंटी है मेरी। है ना। तो अपन में 415 गाथा नहीं बोल रहा हूं मैं, आपसे कितनी बोल रहा हूं, सिर्फ 12 गाथाएं आपको करना है याद, है ना। चलो पेज नंबर 9 नीचे। जब यह जीव सर्व पदार्थों के स्वभाव को प्रकाशित करने में समर्थ केवल ज्ञान को उत्पन्न करने वाली भेद ज्ञान ज्योति का उदय होने से सर्व पर द्रव्यों से छूटकर दर्शन ज्ञान स्वभाव में नियत वृत्ति रूप यानी अस्तित्व रूप आत्म तत्व के एकत्व रूप में लीन होकर प्रवृत्ति करता है, तब दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित होने से युगपत स्वा को एकत्व पूर्वक जानता है तथा स्वरूप से एकत्व रूप से परिणमता हुआ वह स्वसमय है ना। देखो स्वसमय की इतनी व्याख्या की। क्या कह रहे हैं, कैसा है ये जीव, कि पहले बता रहे हैं केवल ज्ञान का स्वभाव, कि केवल ज्ञान स्वभाव कैसा है या केवल ज्ञान का क्या नेचर है। तो कहते हैं सर्व पदार्थों को के स्वभाव को प्रकाशित करने में समर्थ यदि कौन है इस पूरे विश्व में, तो कहते हैं केवल ज्ञान। लेकिन उस केवल ज्ञान की माता कौन है जिससे वो केवल ज्ञान पैदा होता है, वो कहते हैं भेद ज्ञान, केवल ज्ञान को उत्पन्न करने वाली भेद ज्ञान ज्योति। अभी आप अमृत चंद्राचार्य के मंगलाचरण देखना आगे, मालूम क्या मंगलाचरण में भेद ज्ञान ज्योति को नमस्कार किया है। नमस्कार करने योग्य यदि कई जगह आपको देखने को मिलेगा केवल ज्ञान को नमस्कार किया जाता है। जैसे कि हम जब अरहंतों को नमस्कार करते हैं ना, तो उनके कौन से विशेषणों को याद करते हैं, उनकी सर्वज्ञता यानी केवल ज्ञान को, उनकी वीतरागता को, उनके हितोपदेशी पने को। लेकिन समय सार में आप किसको नमस्कार करते हुए देखोगे आचार्य को, कि केवल ज्ञान को किसने जन्म दिया, भेद ज्ञान ने। तो भेद ज्ञान को अंडर एस्टिमेट मत करो, छोटा मोटा मत समझो, ये कोई छोटी चीज नहीं है। हम इस मोहल्ले में 50 घर हों लेकिन हम अपने ही घर में जाते हैं, ये क्या छोटी चीज है। यदि आप दूसरों के घर में चले जाओ क्या होगा, भेद ज्ञान कोई छोटी चीज है। लोक में भी आप देख लेना, वो अश्लीलता के और छेड़खानी की कुछ धाराओं में परिवर्तन आया पिछले कुछ सालों में, मालूम है। किसी पराई स्त्री को आप कुछ सेकंड से ज्यादा देख लेते हो ना, तो वो अपराध की श्रेणी में आता है। तो क्यों आया, क्योंकि भाई एक पर स्त्री को आपने इससे ज्यादा देख कैसे लिया, ये आपके शील के विरुद्ध है और ये अपराध की श्रेणी में आता है। अरे आगे यदि एकत्व करके किसी तरह से परिणमन करने जाओगे वो तो महा अपराध है। लेकिन यदि हम देख रहे हैं ना किसी को, तो वो भी उसे क्या कहते हैं, घूरना, ताड़ना, ऐसे ऐसे शब्द लगाएं बहुत सारे। इंडियन पेनल कोड की धाराओं में इसे शामिल किया कि आप देख नहीं सकते। और वो यदि स्त्री यदि ये शिकायत कर देगी कि इन्होंने मेरे को इस नजर से ऐसे देखा, घूरा, तो वो अपराध की श्रेणी में आता है। समझ में आया। और हम लोगों के जीवन में तो अनादिकाल से अपराध बरत रहा है कि हम अपने द्रव्य को छोड़कर पर द्रव्यों में घूर रहे हैं निरंतर। ये कोई छोटा मोटा अपराध है। ये हमारी क्या कहें, पंडित जी का एक वाक्य आता है कि अपने को देखना
अपने को देखने वाला तो भगवान है, भगवान को देखने वाला भक्त है, लेकिन और सब जगह देखने वाला भिखारी है, जो ना अपने को देखता है ना भगवान को देखता है। और कहाँ देखता है? सब जगह बाकी सब चीजें दिखती हैं। ये कार कितने की होगी, ये कौन सा मॉडल है, ये मोबाइल फोन आया है तो ये कैसा है, ऐसी ऐसी दृष्टि किसकी होती है? आप कभी देखना स्टेशन पर जो भीख मांगने वाले लोग होते हैं वो आपके बॉडी लैंग्वेज से समझ जाते हैं कि ये आदमी हमें कुछ देगा कि नहीं देगा। तो पहले वो आपको पूरा मेजरमेंट ले लेंगे, वो है ना, आपका चाल चलन, आपके नाक नक्श, आपके बातचीत करने के तरीके, वहां बैठे बैठे हो, फिर आपके पास मांगने के लिए आएंगे। तो वो सब जगह देखेंगे। लेकिन जो व्यक्ति को प्रयोजन पक्का हो जिसका, तो वो सीधा ट्रेन में बैठेगा, वो ना किसी को देखेगा ना कुछ करेगा। लेकिन जिन्हें कुछ जरूरत लगती है ना, तो वो सब लोगों को देखते हैं। तो भेद ज्ञान होना कोई छोटी मोटी चीज नहीं है कि इस पूरे विश्व में ये ज्ञान स्वभाव तो सबको प्रकाशित करता है। लेकिन कमाल की बात क्या है कि आप उस ज्ञान और ज्ञेय के भेद को स्पष्ट जानो, उसकी अनुभूति हो कि ज्ञेय सो मैं नहीं, ज्ञान सो मैं। आ हूं छू, आ हूं नथी, है ना। ये ज्ञान और ज्ञेय के मिश्रण से ही आपको पूरी दुनिया जानने में आएगी। हम लोग यहां से घर गए, घर में यदि छोटे बच्चे हों और उन्होंने पूरे घर को अस्त व्यस्त कर दिया, तो अब क्या है मेरे लिए? ये जो आपको सामने ज्ञेय दिखे वो क्या है? ये मैं नहीं, लेकिन इन ज्ञेयों को जानने वाला जो ज्ञान है वो क्या है? वो मैं हूं। इतनी सी अनुभूति तो करना है। 200 अभी रिजल्ट आता है, अभी IIT और इन सब का रिजल्ट आया ना, 10वीं 12वीं इन सब का। अब वो रिजल्ट आया, उसमें 200-500 लोगों के फोटो छपे हैं और उसमें हमारा भी बच्चा हो या हम स्वयं ही हों, कभी हम रहे होंगे। तो अब मान के चलो 200 फोटो में यदि उसमें मेरा फोटो हो तो अपन क्या करेंगे? क्या करेंगे? उसमें हम ये भी नहीं बताएंगे कि ये मैं अंकुर, ऐसा भी नहीं बताएंगे। क्या कहेंगे? ये मैं हूं। क्योंकि हो सकता है कि अंकुर यदि बोलूं ये अंकुर है, ऐसा बोलेंगे क्या? ऐसा थोड़ी बोलेंगे। ये मैं हूं, क्योंकि हो सकता है कि 2-3 और अंकुर पड़े हों उसमें। तो वो अंकुर पने में कुछ नहीं अनुभूति। अनुभूति किसमें होगी? ये मैं हूं। इस अनुभूति का नाम देखो। आत्मा मतलब क्या होता है? आत्मा मतलब मैं जीव हूं, मैं समय हूं नहीं। ये जीव है, ये समय है, ये समय, ये जीव क्या होता है? जब तक आप मैं पना लेकर नहीं आओगे ना, तब तक वहां आत्मा कहीं पे भी नहीं है। आत्मा शब्द मैं पने को दर्शाने वाला है। आजकल वो ऐसी एप्लीकेशन आती है, आप किसी बड़े पंचकल्याणक में जाओ तो पंचकल्याणक में जितने फोटो खींचते हैं ना, तो वो सारे फोटो एक प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर दिए जाते हैं। फिर आप एक एप्लीकेशन में अपना चित्र डालो, अपनी प्रोफाइल बनाओ, तो आपके चित्र को वो स्कैन करेगा। फिर आपके उस पंचकल्याणक के या कोई भी इवेंट में जहां जहां भी फोटो होंगे ना, वो आपको पूरा वर्गीकरण करके आपके सामने उतने उतने फोटो लाके दे देगा। मतलब आपका कान भी दिख रहा होगा ना कहीं, तो वो उस कान को भी दिखा देगा। मतलब उस पूरी भीड़ भाड़ में आपका कहीं कान का छोटा सा हिस्सा दिख जाए, आपका साइड फेस दिख जाए, आपका ऐसा कुछ दिख जाए, है ना, आपका पीछे से ये साइड एंगल दिख जाए, तो वो इतनी बारीकी से आपका पूरा स्कैन करके आपको ला कर दे देता है। और होता है ये। नहीं तो पहले क्या करें भैया, हर आदमी को कौन कौन के पास फोटो भेजें, और फिर उन सब फोटोओं में अपना सिलेक्ट करना तो बड़ा मुश्किल है। मान के चलो 10,000 फोटो खींचे, अब 10,000 में से अपन 40 फोटो में है, तो सबसे अच्छा काम यही है ना कि वो 40 फोटो सामने वाले तक पहुंच जाए। तो 40 फोटो को वो कंप्यूटर ने स्कैन कर लिया, है ना, AI के थ्रू, जैसे भी समझ लो, इसने स्कैन कर दिया। तो उसने छोटे से छोटे हिस्से को आपके सामने ला के रख दिया कि ये तुम हो, ये तुम हो, ये तुम हो, ये तुम हो। और अपन भी उस फोटो को देख देख के क्या कहते हैं? हाँ, ये मैं हूं, ये मैं हूं। वैसे भी 10,000 फोटो को अपन को देखना ही नहीं था। यदि कोई अपन को दे भी देता पेन ड्राइव में डाल के 10,000 फोटो, तो अपन 10,000 देखते क्या? उसमें जल्दी जल्दी स्किप करते, हम कहां दिख रहे हैं, हम कहां दिख रहे हैं, हम ये देखते कि नहीं। ऐसे ही इस पूरे विश्व में ये मिले हुए गे दिख रहे हैं, लेकिन अब हमें क्या देखना है? हमें इसमें मैं कहां हूं, मैं कहां हूं। अब कहेंगे कि हम तो कहीं नहीं है, मैं यहां बैठकर सबको देख रहा हूं लेकिन मैं तो दिख नहीं रहा। तो कहते हैं भाई, ये देखने वाला कौन है जिसको ये सब दिख रहे हैं? इस कमरे में आपको लाइट दिख रही है तो पकड़ के बताओ कहां दिख रही है लाइट? प्रकाश दिख रहा है?
तो क्या है, अरे भैया प्रकाश तो कहते हैं अनुभूति करने की चीज है। इस कमरे में जो जो दिख रहा है वो किसके बदौलत दिख रहा है? वो प्रकाश की बदौलत ही तो दिख रहा है। आप प्रकाश बंद कर दो और कुछ चीजें देख के बताओ, कुछ भी नहीं दिखेगा। ऐसे ही आप ज्ञान को हटा दो और ज्ञेय को मुख्य करके दिखाओ, तो जो कुछ भी दिख रहा है वो किसकी बदौलत दिख रहा है? ये छोटी सी बात यही है ना। तो अब ये क्या हुआ, ज्ञान और ज्ञेय आपस में मिल गए, निरंतर ऐसे ही आ रहे हैं ना। इस माइक पर प्रकाश पड़ा तो ये माइक दिखा। अब बोलो इस माइक में प्रकाश है कि नहीं? और यदि नहीं हो, यदि ये प्रकाश के कारण देखने में ना आए तो प्रकाश बंद करो और अब उसके बाद ये देख के बताओ। एक बार अपनी बात चली थी ना, ये समाधि तंत्र की चर्चा के समय आई, आंखों का जो विज्ञान होता है ना, क्या होता है आंखों का विज्ञान? आंखें कभी किसी वस्तु को नहीं देखती। ये आंखों का मैकेनिज्म ऐसा ही है, उसकी प्रोग्रामिंग ऐसी है। हमें गलत फहमी हो गई कि हम आंखों से आप सब लोगों को देख रहे हैं। आंखें कोई वस्तु को ग्रहण नहीं करती हैं। आंखें किसे ग्रहण करती हैं? सिर्फ और सिर्फ लाइट को, सिर्फ लाइट। आंखें इसके अलावा कुछ नहीं देखती। हमारी आंखें कमजोर कब हो जाती हैं? जब आंखों को की लाइट को ग्रहण करने की, प्रकाश को ग्रहण करने की क्षमता चली जाती है, तो आंखें क्या हो जाती हैं? कम दिखाने लगती हैं, धुंधला दिखाने लगती हैं। ये चश्मा क्या काम करता है? चश्मा क्या करता है? जो लाइट ग्रहण करने में कम आ रही थी ना, हमने इसको लगाया तो अब लाइट प्रॉपर अंदर ग्रहण होने लगी। ठीक है ना, ये एक निमित्त बन गया, तो अब चीजें थोड़ी प्रॉपर दिखने लगी। हम 40 मंजिल ऊपर चले जाएं और नीचे से कार को देखते हैं तो कैसी दिखती हैं? कार और बस वगैरह इतनी इतनी सी दिखती है। तो इतनी सी हो गई क्या वो? तो वो इतनी सी क्यों दिख रही हैं? क्योंकि नीचे उस कार पर जो प्रकाश पड़ा और वो प्रकाश जो कार का आकार लेके ऊपर तक आ रहा था, तो वो परावर्तित हो गया, है ना? क्या बोलते हैं अंग्रेजी में परावर्तन को? है हाँ, कन्वर जो भी है वो हो गया है ना, फैल गया, वो परावर्तित हो गया। हाँ हाँ, डाइवर्स मतलब जैसा संग्रहण होके आना चाहिए था, जैसा कॉन्सेंट्रेट होके वो एकाग्रता के साथ ऊपर आता था ना, वैसे नहीं आ रहा है, तो वो फैल गया। तो अब आपको क्या हुआ, वो चीजें छोटी दिखने लगी। फिर आप एक दूरबीन लेके आते हो, तो दूरबीन क्या काम करता है? वो बिखरे हुए प्रकाश को इकट्ठा करके आपको पूरा का पूरा वस्तु दिखा देता है। अब आप बताओ, आपने जीवन भर क्या ग्रहण किया, क्या देखा? जीवन भर हमने हमारी आंखों से सिर्फ और सिर्फ प्रकाश देखा। लेकिन बोलो, हम कभी कश्मीर जाएं, है ना, स्विट्जरलैंड घूमने जाएं, केरला घूमने जाएं, और भी दुनिया में कहीं जाएं, तो कभी हम लौट के आके ये बोलते हैं कि हम प्रकाश देख के आ रहे हैं? क्या बोलते हैं हम? हमने तो वहां पर फलानी चीज देखी, ये देखा, वो देखा, है? अपन कोहिनूर हीरा देख के आए। तो बोलो क्या क्या देखा आपने? कोहिनूर हीरा देखा? अब हम लंदन के म्यूजियम में कोहिनूर हीरा रखा हुआ है ना, तो फिर उसके बाद वो क्या करते हैं, सिर्फ एक झलक दिखवाते हैं। तो चलते चलते आप जाते हो और चलते चलते में क्या करते हो, धीरे से वो कोहिनूर हीरे को देख लेते हो, है ना? तो वो लोग क्या, कोहिनूर हीरा देखा कि प्रकाश को देखा? एक बच्चे को ताजमहल के सामने बिठाला गया और उससे बोला गया कि ये ताजमहल दुनिया के आश्चर्य में शामिल है, जो चीज तुझे इसमें सबसे अच्छी लगी तू उसका चित्र बना दे। इसका जो आश्चर्य है ना, इस पूरे ताजमहल को देखने पर तुझे जो सबसे अच्छा लगा, जिसके कारण इस ताजमहल की खूबसूरती तुझे भासित हुई, उस चीज को यहां पर चित्र में बना दे। तो उस बच्चे ने मालूम काय का चित्र बना दिया? आंख का। काय का चित्र बनाया? आंख का। क्यों? क्योंकि ये ताजमहल को किसने दिखाया? किसने दिखाया? आंख ने दिखाया ना। तो कहते हैं आश्चर्य ताजमहल में है कि ताजमहल में आश्चर्य खोजने वाली आंख में है। यदि आंख ना होती तो वो ताजमहल का आश्चर्य कैसे खोजती? तो उसने किसका चित्र बना के सामने रख दिया? आंखों का चित्र बना दिया। ऐसे ही हम लोगों से कहा जाता है तुम्हें दुनिया में बहुत आश्चर्य और विविधताएं दिख रही हैं, बनाओ चित्र जिसके कारण तुम्हें इतना आश्चर्य और विविधता और इतना राग पैदा हो रहा है, इतना इष्ट अनिष्ट की कल्पनाएं हो रही हैं, बनाओ चित्र। हम लोग उन्हीं चीजों में लगे रहते हैं, लेकिन एक्चुअल में चित्र काहे का बनेगा? अरे ज्ञान का। यदि वो ज्ञान नहीं होता तो हमें ये ज्ञेयों की खूबसूरती भी कहां से भासित होती? तो वास्तविक बात तो ये है कि हमें कभी भी उस ज्ञान स्वभाव की महिमा नहीं आती जिसने उन ज्ञेयों को प्रकाशित किया।
हमें तो किसकी महिमा आती रहती है जीवन भर? उन गेयों की महिमा आती रहती। अब भेद ज्ञान कितना काम करेगा? भेद ज्ञान ज्योति क्या करेगी? बोलो। वो इतना ही तो करेगी, गे को गे और ज्ञान को ज्ञान पने से भिन्न कर देगी। और ये छोटी मोटी चीज है, ये छोटी चीज है, इतना गे को अलग जान लेना और ज्ञान को अलग भिन्न मान लेना। ज्ञान में ये मैं हूं और गे में ये मैं नहीं हूं, इतनी सी मान्यता कोई छोटी चीज है? आचार्य कह रहे हैं भैया केवल ज्ञान को उत्पन्न करने वाली चीज है, कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। तो क्या लिखा? केवल ज्ञान, जो कि पूरे लोकालोक को प्रकाशित करता है। लेकिन उस केवल ज्ञान की मम्मी का नाम मालूम क्या है? भेद ज्ञान। समझ में? वो भेद ज्ञान। और ऐसी भेद ज्ञान की ज्योति जिसके उदय हो जाती है, समझ में आया? वो भेद ज्ञान की ज्योति जिसके उदय हुई, उसने क्या किया? उसने जान लिया ना ये मैं हूं और ये मैं नहीं हूं, तो पूरे लोकालोक के सारे गे उसके सामने लाके रख दो। लेकिन वो क्या कहेगा? सब पर द्रव्यों से छूटकर, देखो लिखा है, सर्व पर द्रव्यों से छूटकर कहां स्थित हो जाएगा? जहां मैं हूं, कि मैं तो अपने दर्शन में, ज्ञान में, चारित्र में, मैं इसमें ही स्थित हूं। सर्व पर द्रव्यों से छूटकर दर्शन ज्ञान स्वभाव में नियत वृत्ति रूप मेरा अस्तित्व ये, मेरा घर ये। समझ में आया? हम कहीं अन्यत्र जाएं, हम वहां पर हमें बहुत आव भगत भी मिल रही हो, लेकिन फिर भी हम तन्मयता से कभी वहां बैठेंगे नहीं। क्यों? अपन अपने घर पे ही बैठेंगे, अपने घर पे अपन लुंगी टावेल लपेट के घूम सकते हैं। क्यों घूम रहे हो भाई? क्योंकि वहां पर एक अस्तित्व का बोध होता है कि ये मैं हूं, ये मैं हूं। वहां पर उसे बोलते हैं निश्चल प्रवृत्ति। निश्चल प्रवृत्ति, वहां पर कोई औपचारिकताएं नहीं होती। अन्यत्र बैठने के लिए तो क्या होते हैं? वो मैनर्स होते हैं, क्या होते हैं? एटिकेट्स होते हैं। लेकिन अपने स्वभाव में जाने का कोई एटिकेट नहीं है, उसे बोलते हैं निश्चल प्रवृत्ति। ये मैं हूं। एक बार आप उस भेद ज्ञान से अपनी सत्ता का अनुभव कर लो कि ये मैं हूं, ऐसे उस ज्ञान स्वभाव में आने के बाद उसे यहां पर क्या लिख रहे हैं? नियत, नियत, नियत वृत्ति रूप, यानी अस्तित्व रूप आत्म तत्व के साथ, ये मैं हूं ऐसी सत्ता की अनुभूति के साथ एकत्व रूप में लीन होकर प्रवृत्ति करता है। ये एकत्व रूप क्या होता है? अरे ये ही मैं हूं, ये इससे भिन्न मेरी कोई सत्ता नहीं है। ये जो ज्ञान दर्शन स्वभाव है, इससे अलग मेरे को कहीं खोजा नहीं जा सकता। ऐसे अपने ज्ञान दर्शन स्वभाव में मैंने जो नियत वृत्ति की, इसका नाम क्या है? आगे कह रहे हैं, तब दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित होने से युगपत मैं स्वा को एकत्व पूर्वक जानता हूं तथा स्वरूप से एकत्व रूप परिणमता हुआ वह स्वा समय है। समझ में आया? कि मैं जब सब परद्रव्यों से छूटकर एकमात्र अपने आत्म स्वभाव में नियत बने से प्रवर्तता हूं, इसका नाम स्वा समय है। कौन किस में प्रवर्तता हूं? किस में प्रवर्तता हूं? अरे ज्ञान दर्शन स्वभाव, ज्ञान दर्शन स्वभाव, यही तो है ना। हमें अपने आप को देखो, जब कभी भी ज्ञान को पहले और दर्शन को बाद में रखा जाए, तब दर्शन का मतलब होता है वो दर्शनोपयोग वाला दर्शन। और जब दर्शन को पहले और ज्ञान को बाद में रखा जाए, तो उस दर्शन का मतलब होता है श्रद्धा। ठीक है? तो ये ज्ञान दर्शन स्वभाव का मतलब क्या है? वो जो सामान्य और विशेष अवलोकन वाला जो स्वभाव है ना, उपयोग के दो भेद होते हैं, उपयोगो दुव्यपम, ये वाली अपनी गाथा आती है ना, ऋण दर्शन स्वभाव, ज्ञान दर्शन स्वभाव कि जानना देखना, जानना देखना, ज्ञाता दृष्टा, ज्ञाता दृष्टा, यह सब हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि नहीं? ज्ञाता दृष्टा आत्मा, बन जाओ परमात्मा, है तो नारे लगाने के लिए था ये। पहले रैली वगैरह, अब तो नहीं दिखते हैं, अब तो नारे भी हल्के तरह के लगाते हैं लोग बाग, है ना। रैलियों में नारे भी फिल्मी गीत के और स्लोगन के, है ना, हाउस द जोश हाई सर, है ना, इस तरह के धर्म के नारे भी ऐसे ही लगा लेंगे वो, है? तो ऐसा नहीं चलता। पहले तो इस तरह के नारे भी लगते थे कि जिससे अपन को अपनी खबर आए। तो क्या बोलते थे वहां पे? ज्ञाता दृष्टा आत्मा, बन जाओ परमात्मा। ज्ञाता दृष्टा आत्मा कारण समय सार, और बन जाओ परमात्मा कार्य समय सार। ये कारण सिद्ध है और वो परमात्मा क्या है? कार्य सिद्ध है। लेकिन वो कार्य सिद्ध बने कैसे?
केवल ज्ञानी हो जाओ, कि केवल ज्ञान स्वभाव को प्रकट करने वाली भेद ज्ञान ज्योति। तो भेद ज्ञान हो गया कारण और केवल ज्ञान हो गया कार्य। लेकिन वो भेद ज्ञान ने काम क्या किया? ज्ञाता दृष्टा आत्मा। आत्मा मतलब मैं, ज्ञाता दृष्टा मैं, ज्ञाता दृष्टा मैं। आत्मा बोलो या मैं बोलो एक ही बात है। अब मेरी सत्ता कहां पर है, आप बस इतना बताओ। मैं बहुत सारी चीजें जल्दी जल्दी बोल देता हूं, इतने जल्दी बोलना नहीं चाहिए, लेकिन इतना जल्दी बोलने पे भी अपन इतने धीरे चल रहे हैं लेकिन समझो ये बात कि मैं मतलब क्या, मेरी सत्ता कहां है, मेरा एग्जिस्टेंस कहां पर है। मुझे इस पूरे विश्व में खोजा जा सकता है, तो कैसे खोजा जा सकता है? मुझे खोजने का जरिया क्या है? तो कहते हैं ज्ञान दर्शन, बस इसके अलावा और कुछ नहीं है। अब मैं अपने ज्ञान दर्शन स्वभाव में नियत वृत्ति करता हूं तो मैं स्वसमय हूं, और नहीं करता हूं तो क्या हूं? तो पर समय हूं। बस इतनी सी बात है। समझ में आया? देखो अब अगला पढ़ते हैं। वह स्वसमय है, इस प्रकार प्रतीत किया जाता है, किंतु अब देखो पर समय क्या है? यदि दर्शन ज्ञान में रहे तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं रहे तो क्या होगा? किंतु जब वह अनादि अविद्या रूपी केले के मूल की गांठ की भांति। अभी केले के मूल की गांठ क्या होती है? केले का पेड़ देखा है आपने? हाँ, केले का पेड़ देखा? केले की जो मूल होता है ना, मूल में गांठ बन जाती है। केले का पेड़, आपका केला का पेड़ ऊपर गया, फिर उसके बाद उसने केले वेले से खूब लद गया और फिर वो गिर जाएगा, और फिर क्या होगा? आपको नया पेड़ लगाने की जरूरत नहीं है। वो जो केले की गांठ बनी हुई है ना, उसमें से फिर एक और पेड़ पैदा हो जाएगा। और ऐसा कब तक चलता रहेगा? अरे जब तक आप वो गांठ को उखाड़ के अलग नहीं कर दोगे, तब तक आपको केले के नए पेड़ लगाना। ये केले का जो फसल होती है ना, ये बुरहानपुर तरफ है, बहुत फसल होती है यहाँ पे। तो ये लोग, इन लोगों को मेहनत नहीं करना पड़ता, इनको सुरक्षा के लिए मेहनत करना पड़ता है, लेकिन उसको उत्पन्न करने के लिए नहीं। एक बार उन्होंने बाकायदा जिस तरह से केला होना चाहिए वो वातावरण में उसको लगा दिया, उसके बाद बस वो केले के पेड़ पैदा होते जाते हैं, गिरते जाते हैं, नई गांठ से फिर उत्पन्न होते जाते हैं। हमारा संसार कैसे चलता है? कैसा है हमारा अज्ञान? इस अज्ञान से एक के बाद, जैसे वहां केले के पेड़ खड़े हो रहे हैं ना, ऐसे हमारे एक भाव और एक भाव और एक भाव और एक भाव और, तो उसके नीचे क्या पड़ा हुआ है जिसके कारण एक के बाद एक भाव एक भाव एक भाव एक भाव पैदा होते जा रहे हैं? क्या है? अविद्या रूपी केले के गांठ की मूल। अविद्या, अविद्या, अविद्या याद आई? 36वें नंबर का श्लोक, समाधि तंत्र, भूल गए? है ना? देखो क्या कहते थे उसमें। हाँ देखो मिल गया, पहली बार में खुल गया वो पेज। छत्तीस नंबर का था क्या 16 नंबर का था, ये देखना पड़ेगा। देखो मैं बोलता हूं यहां से, वो अविद्या वाला शब्द वाला श्लोक कौन सा था? हाँ मिल गए, 37 है, 36 नहीं 37। अविद्याभ्यास संस्कारे रवशम क्षिप्यते मनः तदेव ज्ञान संस्कारै स्वतस्तत्वतेव तिष्ठते। क्या कह रहे हैं? देखो मैं नीचे पढ़ता हूं पद्यानुवाद। हो संस्कार अज्ञानमय निश्चय हो मन भ्रांत। मन की भ्रांतियां कब तक बनी रहेंगी? जब तक कि अज्ञान के संस्कार यानी अविद्या का अभ्यास बना रहेगा। देखो यहां पर भी लिखा है अविद्या के संस्कार, अविद्या रूपी केले के मूल, और यहां पर दे रहे हैं अविद्या का अभ्यास। अविद्याभ्यास संस्कारे, अविद्या के अभ्यास के संस्कारों के वश होकर मेरा मन निरंतर क्षिप्यते, विक्षिप्त बना रहता है। तो बोलो इस विक्षिप्तता को दूर करने का उपाय क्या है? कैसे दूर होगा? तदेव ज्ञान संस्कारई,
और ज्ञान का मतलब क्या हुआ? ज्ञान के कौन से संस्कार? अरे भेद ज्ञान के संस्कार। कैसे संस्कार? भेद ज्ञान के संस्कार। और इन भेद ज्ञान के संस्कारों से वो अविद्या के संस्कार चले जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? मैं अपने आप में अवतिष्ठ हो जाऊंगा। मैं जब अपने आप में अवतिष्ठ नहीं था तो मैं पर समय था, क्योंकि मैं पर द्रव्य में स्थित था, विक्षिप्त था। और जब मैं अपने में स्थित हो गया तो मैं क्या हो गया? स्वसमय हो गया। इतनी सी तो बात है ना। तो यहां पे क्या, अनादि अविद्या रूपी केले के मूल के गांठ की भांति जो पुष्ट हुआ मोह, उसके उदय के अनुसार प्रवृत्ति की अधीनता से हमारे अज्ञान के कारण हमने निरंतर किसके संस्कारों को पुष्ट किया? मोह के। लिखा ना। और उस मोह के उदय के अनुसार हमने हमारी प्रवृत्ति भी उसके अधीन कर ली। मान के आगे जाके 4 नंबर का जो की गाथा आएगी ना, उसमें आएगा, उसमें ऐसा आएगा, ये मोह बैल की भांति पूरे विश्व को जोत रहा है। बैल को कैसे जोतते हैं? सोंटा मार मार के करते हैं ना, वो क्या कहते हैं, हंटर मारते हैं जो। तो ऐसे ही हमारे ऊपर काय का हंटर पड़ रहा है डेली, हमें पता चलता है। मोह का, एक माँ हो, रात भर बच्चा रोता रहे, छिच्ची पोटी करता रहे, लेकिन फिर भी उसे गले से चिपका के रखेगी। तो बोलो क्यों रखती है? कौन? मोह के हंटर पड़े हैं ना पीछे से, तुम्हें रखना पड़ेगा। अपने पुत्र, जिन्हें बहुत लालन पालन के साथ पुत्र पुत्री वगैरह को पाला पोसा, जब वो बड़े हो जाते तो अपनी दुनिया में ऐसे मगन हो जाते हैं कि उन्हें कोई माता पिता किसी का ख्याल नहीं रहता। लेकिन फिर भी कहीं भी जाएंगी वो माताएं बुढ़ापे में भी मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा। ये कौन कहलवा रहा है? कौन कहलाता है ऐसा? मोह, है ना। रोज अपने जिंदगी में हम सुबह उठने से लेकर शाम तक हम बहुत सारी अपेक्षाओं के साथ विभिन्न कार्यों में प्रवृत्त हैं। मोस्टली ऐसा होता है कि वो अपेक्षाएं पूरी नहीं होती हैं, 1 आध 2 पूरी हो जाती हैं। मान के लो 100 आपके एक्सपेक्टेशंस थे, 98 तो अधूरे रह गए और 1-2 पूरे हो गए। आज मुझे ऐसा खाना मिले, लेकिन नहीं मिला, है ना। और भी दूसरी चीजें होती हैं, आज मैं व्यवसाय करने गया तो मेरा ऐसा फायदा हो, ऐसा लाभ हो, नहीं मिला। आज मैंने यहाँ पर ये शेयर खरीदा है तो इसमें मुझे इतना लाभ हो, लेकिन वो नहीं मिला। और भी दूसरी चीजें, ऑफिस में गए तो आज मुझे ऐसी मेरी तारीफें मिले, लेकिन नहीं मिली। तो क्या होता है? हम उससे विरक्त हो जाते हैं कि जीवन भर के लिए, अगले दिन फिर वही काम करते हैं। क्यों? मोह का हंटर पड़ रहा है ना, वो बोलेगा करो। अरे तुम कैसे छोड़ दोगे? कभी नहीं छोड़ोगे। ये ऑफिस वाले इतनी बेइज्जती कर देते हैं, बड़े बड़े अधिकारी वगैरह, अपने एम्प्लॉय की। अरे आप लोग ही अपने घरों में देखो ना, आपके घर में जो बाई आती झाड़ू पोछा लगाने वाली, तो कई बार आप उसे कितना डांट फटकार दोगे, और वो भी ये बोल देती हम तो आएंगे नहीं, दूसरी बाई ढूंढ लेना। लेकिन 2 दिन बाद वो फिर आ जाएगी। क्यों आ जाएगी? अरे हर कोई अपने अपने मोह से बंधा हुआ है। हम सबके जीवन में ये मोह इतना भयंकर प्रबलता से काम करवा रहा है कि हमें पता ही नहीं चल रहा कि हमारे ऊपर उसके हंटर पड़ रहे हैं, और हम लगातार इस संसार की क्रियाओं में बिल्कुल अनवरत एकत्व करते हुए प्रवर्त रहे हैं। ये यहां पर कह रहे हैं कि ये मोह के उदयानुसार प्रवृत्ति की अधीनता से, किसके अधीन होकर प्रवृत्ति चल रही है? मोह के। और जब हम ऐसे मोह के अधीन हो जाते हैं तो वो मोह हमें ये कहता है कि नहीं, तो अपने आप को मत देख लेना तुम, अपने आप को। तो एक क्या होता था, पहले फिल्में आती थी तो उन फिल्मों में क्या रहता था, एक भूत रहता था, कल्प में, है ना। अब वो कल्पना ही रहती थी सारी चीजें, तो भूत होता था। और फिर उसी फिल्म में एक समाधान बताया जाता था। मान के चलो कहीं कोई त्रिशूल होगा, यदि वो त्रिशूल मिल गया तो वो क्या करेगा, वो त्रिशूल से भूत को आप मार दोगे। या फिर और अलग अलग धर्मों के चलते थे, कहीं वो क्रॉस रहता था ईसा मसीह वाला, कि यदि आपने उसको देख लिया या वो आपके पास आ गया तो उससे कोई तेज निकलेगा तो वो भूत मर जाएगा। ऐसा होता था ना। तो भूत एक काम करता था, वो क्या करता था, जैसे वो त्रिशूल तक आपको नहीं पहुंचने देता था, है ना। क्योंकि उसे लग रहा है कि इसने यदि इसे देख लिया तो मैं मर जाऊंगा, यदि त्रिशूल इसके पास आ गया तो मैं मर जाऊंगा, या और भी कोई चीज है, मैं तो आपको सिर्फ बता रहा हूं। ऐसे ही मोह को मालूम है कि वो एक ही चीज से मरेगा। किससे मरेगा वो? ज्ञान से।
ज्ञान मतलब भेद ज्ञान से। आगे जाके ये गाथाएं आएंगी, जब हम 170 180 गाथा तक पहुंचेंगे ना, तो ये गाथाएं हैं कि जिस भांति प्रज्ञा छैनी से पर से विभक्त किया इसे, उस भांति प्रज्ञा छैनी से ही अरे ग्रहण करो इसे। तो मोह इतना तो जानता है कि मेरा मर्डर कैसे होने वाला है, पता है ना, तो जिससे उसका मर्डर होगा उसे वो आपको देखने कैसे देगा, वो नहीं देखने देगा। तो सबसे पहले मोह यदि किसी चीज को बाधा पहुंचाएगा तो किसे करेगा, आपके ज्ञान के ऊपर ही। लेकिन बोलो इस मोह के बीच में, उस भूत के बीच में ही वो हीरो जाता था, त्रिशूल लेके आता था, है ना, और फिल्म का एंड होते होते वो भूत को खत्म करता था त्रिशूल से। ऐसे ही हमें भी संसार को खत्म करने के लिए इस मोह के बीच में ही वो ज्ञान के शस्त्र को लेके आना है, जिससे ये मोह का भूत, मोह का पिशाच, मोह को पिशाच की संज्ञा देंगे आगे, ये मोह का पिशाच दूर हो सके। इसलिए भेद ज्ञान का प्रयास करो, और भेद ज्ञान जब तक नहीं हो रहा, भेद ज्ञान की विधि समझ में नहीं आ रही, तब तक पुरजोर तरीके से स्वाध्याय करो, क्योंकि इस दुनिया में आपको कोई दूसरा भेद ज्ञान का उपाय बताने वाली औषधि है नहीं। सिर्फ अरहंत सिद्ध के सामने हाथ जोड़ के आ जाएं और हम अपने घर में आकर हमारे ही निरंतर जो कार्य चल रहे हैं उनमें एकत्व पूर्वक प्रवर्तते रहें, तो इससे कभी भी उस मोह का अभाव होने वाला नहीं है, और जैन धर्म इसके लिए मिला भी नहीं है। ये बात एकदम स्पष्ट कर लो। यदि हमारे मन में ये पड़ा हुआ है ना कि वो तो पैसे में सुख नहीं, घर में सुख नहीं, संबंधों में सुख में नहीं, ये तो शास्त्र की बातें हैं, और हम ऐसा मान के यहाँ पे सुन रहे हैं ना, अरे ये तो बस शास्त्र में ही कहा गया है, लेकिन इससे मेरा कल्याण होगा यदि मुझे ऐसा नहीं लगता, या ये परम सत्य बात है ये नहीं लगता, तो हम, इससे बड़ा कोई कपट नहीं है दुनिया में, कोई कपट नहीं है। हम यहाँ बैठ के भी यही मान के तो बैठे हुए हैं, ठीक है वो तो शास्त्र की बात है। जैसे अपना लोक में होता है ना कि भैया अब फलाने की दुकान पे जाओ तो वो तो ये बात करेगा ही, सोने चांदी वाला तो यही कहेगा सोने चांदी में इन्वेस्ट करो, अनाज वाला यही कहेगा कि अनाज में इन्वेस्ट करो, जिसका जो काम है वो अपनी बात करेगा, हमें तो अपने हिसाब से काम करना है। ऐसे ही हम भी यहाँ स्वाध्याय सुनने आए तो भी जिनवाणी में तो यही बातें करेंगे, लेकिन हमें तो अपने हिसाब से काम करना है ना। यदि हम ये मानकर बैठे हैं, यदि हमें ये नहीं लगता कि ये परम सत्य है, ये सर्वज्ञ केवली भगवान की बात है, ये परम सुखी परमात्मा ने हमारे लिए भी सुखी होने का उपदेश दिया है, और मैं जब तक इसको अपने जीवन में इंप्लीमेंट नहीं करूंगा तो दुनिया में बोलो बाकी सब कपट छोटे हैं, ये कपट सबसे बड़ा है। ये आचार्य कह रहे हैं हमसे कि अनादि अविद्या के संस्कारों को डेवलप करने वाला कोई है तो कौन है, मोह है। और ऐसे उस मोह की अधीनता से दर्शन ज्ञान स्वभाव में नियत वृत्ति रूप आत्म तत्व से छूटकर, देखो वहां पर क्या हुआ था, पर समय में क्या बोला था, सर्व परद्रव्यों से छूटकर, यहां पर क्या हो रहा है, मोह की अधीनता से आत्म तत्व से छूटकर। आप अमृत चंद्राचार्य की टीका देखना, आप आगे जाके कई उदाहरण आपको देंगे। जैसा उदाहरण वर्ड टू वर्ड घटित होता है ना, वैसा सिद्धांत वर्ड टू वर्ड घटित होगा। ऐसे ही देखो ऊपर वाले चार, अभी मैं आपको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा, यदि आपके पास समय हो तो दिन में एक आध बार ये पूरी टीका पढ़ना। ऊपर की 5 लाइनों की वाक्य रचना जिस तरह से की है ना, नीचे की लाइनें भी वैसी रचना की है। देखो ऊपर कहते थे केवल ज्ञान को उत्पन्न करने वाली भेद ज्ञान ज्योति के उदय से, नीचे बोल रहे हैं मोह के उदय से। समझ में आया ना, यहां लिखा ना मोह के उदयानुसार जब प्रवृत्ति होती है। फिर ऊपर बोलते थे सर्व परद्रव्यों से छूटकर, और नीचे कह रहे हैं कि दर्शन ज्ञान स्वभाव में नियत वृत्ति रूप आत्म तत्व से छूटकर। ऊपर कहते थे, ऊपर क्या कहा था, दर्शन ज्ञान स्वभाव में नियत वृत्ति करता है, और यहां परद्रव्य के निमित्त से उत्पन्न होने वाले मोह राग द्वेषादि भावों में एकत्व पूर्वक होकर लीन होकर प्रवृत्ति करता है। ऊपर आत्म तत्व नियत प्रवृत्ति थी, यहां पर मोह राग द्वेष आदि भावों में नियत प्रवृत्ति है। तब पुद्गल कर्म के यानी कार्माण स्कंद रूप प्रदेशों में स्थित होने से युगपत पर को एकत्व पूर्वक जानता और पर रूप से एकत्व पूर्वक परिणमित होता हुआ
ऊपर कहा था स्वा को एकत्व पूर्वक जानता हुआ और स्वा में एकत्व पूर्वक परिणमता हुआ, स्वा समय है। और यहां क्या कहा, पर द्रव्य को एकत्व पूर्वक जानता हुआ और पर द्रव्य में एकत्व पूर्वक परिणमित होता हुआ पर समय है। इस प्रकार की प्रतीति की जाती है। इस प्रकार जीव नामक पदार्थ की स्वसमय और पर समय रूप द्विविधता प्रकट होती है। ऐसा स्वसमय और पर समय के दो पने का भेद यहां पर प्रकट किया है। कौन पर समय, जो स्वद्रव्य से छूटकर पर द्रव्य में प्रवृत्ति करे, और कौन स्वसमय, जो पर द्रव्य से छूटकर अपने ज्ञान दर्शन स्वभाव में नियत रूप से प्रवृत्ति करे। 4-5 लाइन का भावार्थ है, इसे पढ़ के अभी की चर्चा पूरी करेंगे। पूरे के पूरे प्रकरण को आसान शब्दों में 5-6 लाइनों में जयचंद जी छावड़ा ने यहां पर बता दिया। देखिए, जीव नामक वस्तु को पदार्थ कहा है। जीव इस प्रकार अक्षरों का समूह, वो तो पद, और उस पद से जो द्रव्य पर्याय रूप अनेकांत स्वरूपता निश्चित की जाए वह पदार्थ है। यह जीव पदार्थ उत्पाद व द्रव्यमयी सत्ता स्वरूप है, दर्शन ज्ञानमयी चेतना स्वरूप है। देखो एक बार और रिवीजन हो रहा है ना, अनंत धर्म स्वरूप द्रव्य है, द्रव्य होने से वस्तु है, इसलिए गुण पर्यायवान है। उसका स्वाप्रकाशक ज्ञान अनेकाकार रूप एक है, और वह जीव पदार्थ आकाश आदि से भिन्न असाधारण चैतन्य गुण स्वरूप है, तथा अन्य द्रव्यों के साथ एक क्षेत्र में रहने पर भी अपने स्वरूप को नहीं छोड़ता। ऐसा जीव नामक पदार्थ समय है। जब वह अपने स्वभाव में स्थित हो तब वही कौन है, स्वसमय है। और जब पर स्वभाव यानी राग द्वेष रूप, राग द्वेष मोह रूप होकर रहे तब पर समय है। इस प्रकार जीव के द्विविधता आती है। आगे के श्लोक में कहेंगे, एक समय में दो पने का भेद डालना विसंगति है। सुसंगति तो ये है कि जब एकत्व का ही अनुभव किया जाए, क्योंकि एकत्व से ज्यादा सुंदरता इस पूरे विश्व में कहीं पर भी नहीं है। ये चर्चा आगे अगली गाथा में आएगी, वो अपन यथासमय। जय